हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। कहीं कहीं क्वेश्चन दिया रहता है, ये हो गया हाइट और ये हो गया दूरी, इसी को बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो मैथमेटिकल में इसको जो है हम मानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो होगा ये मान लेते हैं ए बी सी ही मान लिए, और देखिए जिस कोण को इसमें मान के चलते हैं ना, इसका ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज, समकोण ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा क्या है 90 डिग्री है। किसी भी त्रिभुज का अगर एक भुजा क्या हो 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है, इसका भी एक कोण क्या है 90 डिग्री है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही है। ठीक है, यानी किसी में एक जो होगा वो अगर 90 डिग्री है तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल ही बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। अब इसमें क्या है, कुछ फॉर्मूला जिसे आप लोग नहीं जानते हैं, फॉर्मूला कुछ निकालने के लिए होता है। हम जैसे इसमें कुछ मान लिए जाते हैं, ये मान लिए जाते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और एक होता है सेक थीटा। इसका वैल्यू होता है, तो क्या होता है, साइन को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, ये है बेस। तो इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। टेन का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टेन के उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। टेन के उल्टा कॉट, तो कॉट टेन के उल्टा है तो ये भी उलट जाएगा आपका, ये होगा b बाई पी, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर। कॉस का क्या होता है सेक और साइन का कॉसेक। तो साइन कॉसेक में चेंज होगा, ये होगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। उसी तरह कॉस सेक में चेंज होगा तो ये होगा हाइपोटेनियस बाई बेस। ये सारे क्या है फॉर्मूला है। अब अगर हमको कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज दैट हमसे एक क्वेश्चन दे दिया गया मुझे, या एक क्वेश्चन दिया गया जिसका हाइपोटेनियस दे दिया गया, हाइपोटेनियस मान लीजिए 10 दे दिया गया, ABC इसको मान लेते हैं। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको 5 है। तो अब कहा है कि ये निकालिए, अगर कहा दे कि ये निकालिए वाट, ये क्या होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है तो उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला होता है, इसका स्क्वायर अगर करते हैं AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी से अगर AC निकालना हो तो AC के लिए हम अंडर रूट ले सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर हमको क्या निकालना हो AB का स्क्वायर निकालना हो, AB निकालना हो, AB क्या है, AB हमारा ये है परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर, ये है, ये क्या है हमारा बेस है, ये हमारा क्या है हाइपोटेनियस है। तो इसी के आधार पर हमारा निकलेगा। अब देखिए, अब AB हमको निकालना हो तो
AC में से BC क्या होगा, घट जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा अंडर रूट ये AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। उसी तरह अगर हम BC निकालना हो तो BC क्या हो जाएगा, BC हमारा हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। इससे हमें फॉर्मूला मिल गया जिससे हम सारे क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। अगर हमें दो कोई दिया रहे तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। ये हमारा हमने, अब इसको इसमें भी बैठा सकते हैं। जैसे अगर AC का मान क्या है, AC का मान H है, AC का मान क्या है H है, और AB का मान क्या है P, और BC का मान क्या है D है। तो इसे एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है, इससे एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है अंडर रूट AB क्या है हमारा, ये परपेंडिकुलर, यानी P स्क्वायर प्लस क्या है BC का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला मिल गया, यानी यह AC हमारा कितने बराबर है, H के बराबर है। यानी H अगर हमें निकालना हो तो हम यह फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाइपोटेन्यूस अगर हमें निकालना हो तो हम परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के यह निकाला जा सकता है। उसी तरह अगर हमें AB निकालना हो, AB क्या है हमारा, ये है बेस है। अगर हमें बेस निकालना हो तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट AC का स्क्वायर, AC H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला हमें बेस के लिए मिल गया। उसी तरह अगर हमें क्या निकालना हो, परपेंडिकुलर निकालना हो तो ये भी क्या होगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले हमें मिल गए। इससे बहुत सारा क्या करेंगे क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हल कर सकते हैं। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है लेकिन आगे पढ़ना है। मैं अभी बता दे रहा हूँ इसलिए कि आपके माइंड में रीड रहेगा, तो आप आगे जाइएगा ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप इसको समझने में दिक्कत नहीं कीजिएगा। अब ये एक चीज पूछ सकते हैं आप इसमें कि सर साइन थीटा क्या है, तो थीटा एंगल है, थीटा क्या है एंगल है। इस एंगल को माने हैं तो ये परपेंडिकुलर हुआ है, यह हाइपोटेन्यूस हुआ है, ये बेस हुआ है। अगर हम इस थीटा को मान रहे हैं यानी हम इसको थीटा मान रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है। सपोज दैट मानिए कि हम अगर इसको थीटा मानते हैं तब हमारा परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर ये हो जाता है, बेस ये बनता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि अगर हम जिस एंगल को मान के चलते हैं, हम अगर A को मान रहे हैं तो उसका सामने की भुजा जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अगर हम जिस एंगल को भी मानेंगे, ये ध्यान रखना, हम अगर A को मानते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर C को मानते हैं परपेंडिकुलर P। तो ये थीटा का वैल्यू होता है, कहीं कहीं दिया रहता है इसका वैल्यू दे देगा कि 30 डिग्री है, यानी तो ये 30 डिग्री इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें ये क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए 45 और 45 का एंगल होगा। यानी इसका C और A क्या होगा, अगर एक कोण किसी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री है तो दो भुजाएं वो 45 के एंगल बनेंगे, ठीक है। ये दोनों भुजाएं से 45 बनेगा क्योंकि इस यहाँ पे 90 डिग्री है। यानी कहीं भी याद रखिएगा कि जब राइट एंगल ट्रायंगल हो अगर 90 डिग्री एक है तो दूसरा क्या होगा 45, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। अब थीटा क्या समझ में आ गया ना, थीटा एंगल है। अब यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो गया 45। अब यहाँ पे कह देगा यह नहीं देगा, कह दिया कि ये तो यहाँ पे लिए फॉर्मूला क्या है हाइट इनटू बेस या बेस इनटू हाइट। तो ये फॉर्मूला में दिखाई दे रहा है आपको b बटा h कहीं दिख रहा है, b बटा h देखिए यहाँ पे cos का वैल्यू दिख रहा है b बटा h। तो हम इसे अब b बटा h तो cos 45 डिग्री। अब यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ लिखेंगे cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या, अगर हमको h दिया है 5 और बेस दिया है 10 दे दिया है ना, तो इसको 5 ले लो, इसको 10 ले लो। अगर इसको 5 लेते हैं इसको 10 लेते हैं तो 5 हमारा ये हो गया बेस इंटू हाइट, तो हाइपोटेन्यूस तो 10 हो गया, इसको कटा लेंगे 1/2 यानी cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया
1/2 45 डिग्री का। अब इसमें कहीं कहीं तो ये डिग्री का मान निकाल लिए, लेकिन कहीं कहीं क्या करेगा, अब इसमें cos 45 डिग्री का भी वैल्यू होता है। cos 45 डिग्री का जब पढ़िएगा ना, से आगे जाइएगा 10+2 में तो मिलेगा क्या, cos 45 का डिग्री का होता है 1/√2। ये 45 डिग्री का वैल्यू होता है। अब ये निकला कहाँ से, ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए पहले लिखिए, 0 डिग्री होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 45 डिग्री भी होता है। 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री। अब यहाँ आप एक निकालने का फॉर्मूला बता रहे हैं, आप डायरेक्टली यहाँ लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 से डिवाइड करिए। ये मान निकालने के लिए बता रहे हैं डायरेक्टली, 10+2 में बताया जाता है। अब देखिए सबको हमने 4 से भाग दिया और सबको अंडर रूट करेंगे, सबको अंडर रूट करेंगे। अब देखिए इसका वैल्यू, ये हमारा पहले साइन का वैल्यू निकलेगा। किसका वैल्यू निकलेगा, यहाँ लिख लेते हैं साइन का वैल्यू। साइन का वैल्यू निकलेगा, इसको मिटा लेना, मिटा लेते हैं, इधर बना लिए। तो अगर साइन का वैल्यू निकालिएगा, यहाँ इसका वैल्यू निकालिएगा ना तो 0 आएगा, यानी साइन 0 का मान 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, यहाँ निकालिएगा साइन 30 का मान अगर निकालने जाइएगा तो ये आ जाएगा 1/√2, नहीं 1/2 आएगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 22 होता है, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1 का वर्ग 1 हुआ और 4 का 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका यानी साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2। अब 45 डिग्री का 1/, ये हो जाएगा 1/2 कट जाएगा ना, अब इसे कट जाएगा तो ये आएगा 1/√2। वही मैं लिखा हूँ, इसका उल्टा देखो, अभी मैं बता रहा हूँ आगे चल के मिल जाएगा। अब ये हमारा √3/2, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ मिल गया साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का 1। अब इसका साइन का ठीक उल्टा होता है कॉस का वैल्यू। कॉस का वैल्यू 6 साइन का उल्टा होता है, यानी कॉस 1 हो जाएगा, साइन कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, कॉस और ये हो जाएगा 3/2, उधर से उल्टा लिखेंगे और 1/2 सेम रहता है दोनों में, साइन में ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी आपका कॉस का वैल्यू निकल गया, साइन का उल्टा का वैल्यू कॉस का होता है। तो अभी हमने बताया था साइन 45 का मान क्या आया, 1/2। देखो आ गया है cos 45 का मान, cos 45 के सामने 1/2 आया है, यानी साइन और cos दोनों का वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होता है। 45 डिग्री पे साइन और cos का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ये बहुत आगे की चीज है, लेकिन मैं आप लोगों को खाली माइंड में रहने के लिए बात टच करा दिया कि आपको दिमाग में रहे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये जितने क्वेश्चन मैंने बताया है ना, इससे त्रिकोणमिति बहुत सारे लिख करो। तो ये सारी चीजें जो है ये आप लोग को इसलिए बता दिया गया कि आपको भविष्य में ये काम आएगा और आपको माइंड में रहेगा, तो कहीं ना कहीं फिर से वो आप जब पढ़िएगा ना तो आपको आसान लगेगा। इसलिए मैंने ऐसे ही चर्चा कर दिया, ताकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। कल मैं 7 में ले रहा था क्लास, तो एक क्वेश्चन मिला था, वो आप लोगों को थोड़ा सा लेवल से हाई था, इसी पे दिया था, इसीलिए मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। तो 7 में मैं क्लास ले रहा था, तो उसमें मैं देखा था कि ये देखने को मिल गया मुझे, तो इसीलिए मैं आज 6 क्लास में आके चर्चा कर दिया कि आपको जब आगे जाइएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि cos sin tan है क्या। इस तरह समझ में आएगा तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, इसके बारे में क्वेश्चन हम बताएंगे, इसी पे क्वेश्चन बता देंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे आता है क्वेश्चन, सारी चीजें बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।